रूठे हुए हस्बैंड को मनाना हो या फिर सास का दिल खुश करना हो तो बस जी आपने कुछ भी नहीं करना, ये पुलाव बनाकर उन्हें खिला दें। आप ज़रा चेक तो करें, चावल का एक एक दाना अलग है, मोती की तरह चमकदार है, और चिकन हाथ लगाओ तो हड्डी ही छोड़ दे। तो इसे बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं बहुत जायकेदार चिकन वाइट पुलाव। बनाना भी आसान है और यकीन करें इसका हर निवाला आपको तारीफ़ करने पर मजबूर कर देगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जायकेदार चिकन वाइट पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार सा चिकन वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो कुछ तैयारी कर लेते हैं। मैं चावल भिगो रही हूँ क्योंकि जितनी देर में चावल भीगेंगे ना उतनी देर में हम चिकन को रेडी कर लेंगे। तो चावल मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 किलो के बराबर और मैं डबल स्टीम राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 पानी में इसे अच्छे तरीके से धो लें और बस 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। अब यहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई पतीली ले लें और उसमें डालें तकरीबन 7 से 8 जवे हैं मेरे पास लहसुन के। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का शामिल करूँगी और इसके अलावा शामिल करेंगे लेमन के स्लाइसेस। तो एक मीडियम साइज़ का लेमन ले लें, बारीक स्लाइसेस में काट कर शामिल कर दें। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लें, उन्हें छीलें, 4 हिस्सों में डिवाइड करें और बस कढ़ाई में ऐड कर दें। अच्छा, इसके अलावा मैं सौंफ का इस्तेमाल करूँगी तो 2 टेबल स्पून भर के हम सौंफ डालेंगे। धनिया का इस्तेमाल करूँगी मैं सेम क्वांटिटी में, यानी कि 2 टेबल स्पून। मैं यहाँ पर यखनी तैयार करने लगी हूँ, मगर ये चिकन की यखनी हम ज़रा मुख्तलिफ तरीके से बनाएंगे। तो 2 टेबल स्पून मैंने धनिया ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून भर के मैं नमक शामिल कर रही हूँ और इसके अलावा शामिल करेंगे 3 से 4 तेज़ पत्ते। दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं मैंने, तकरीबन 2 इंच के बराबर तोड़कर शामिल कर देंगे। इसके अलावा पुलाव के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल करूंगी। तो 2 अदद चिकन क्यूब ले लें, हर जगह से आपको आसानी से ये मिल जाते हैं। अगर ये नहीं है तो आप चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे पुलाव का जायका बढ़ेगा। और अगर चिकन पाउडर भी आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल सकते हैं। चलें जी, इसके साथ ही 7 से 8 हरी मिर्चें ले लें, दरमियान में से कट करें, डंडी निकालें और शामिल कर दें। तकरीबन 2 से ढाई लीटर के बराबर मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए खुशबूदार सी यखनी। इसी यखनी का इस्तेमाल हम वाइट पुलाव में करेंगे। तो एक बड़ा जग भर के मैंने पानी का ऐड कर दिया है, तकरीबन 2.5 लीटर के बराबर होगा। मिक्स करें, फ्लेम को ऑन करें और यखनी को पकाने के लिए चढ़ा दें। तकरीबन 15 मिनट में ये यखनी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी और जो मैंने इसमें सब्जियां और गरम मसाले डाले हैं ना, उन सब का अर्क आ जाएगा यखनी में। एक बोल ले लें छोटा सा और उसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस। अगर आप लोगों के पास केवड़ा वाटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब केवड़ा एसेंस ले लिया है। ज़र्दा फूड कलर को मैंने पानी में घोल कर रखा हुआ था, उसे भी केवड़ा एसेंस में शामिल कर देंगे और इस खुशबूदार पानी को एक साइड पर रख दें। चलते हैं यखनी की तरफ। तो यखनी को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप लोग ज़रा चेक करें, बेहद खुशबूदार सी यखनी बनकर तैयार है। और देखिए पानी का कलर कितना डार्क हो चुका है, इसका मतलब है कि सारे मसालों का अर्क यखनी में आ चुका है। चलें जी, अब इसी यखनी में डाल दूँगी मैं चिकन। अगर मैं पहले ही चिकन ऐड कर देती तो चिकन तो नाजुक सा होता है, इसे गलने में देर ही कितनी लगती है। चिकन को इस टाइम पर डालेंगे ना तो ऑलरेडी हमारे पास खुशबूदार यखनी तैयार है। बस चिकन को 10 से 12 मिनट के लिए ही पकाएंगे तो चिकन की बोटी भी नहीं टूटेगी और यखनी में अच्छा जायका भी आ जाएगा। तो ये पुलाव मैं चिकन से बना रही हूँ, आप मटन या बीफ से भी बना सकते हैं। और अगर मटन या बीफ लेना तो सारी चीज़ें इकट्ठी डाल दें और बस चढ़ा दें। तकरीबन 12 मिनट तक मैंने चिकन को पकने के लिए छोड़ दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। बस जी 12 मिनट के बाद आप लोगों ने क्या करना है, चिकन के पीसेस को निकाल लेना है और यखनी को छान कर अलहदा रख लें। देखें चिकन बिल्कुल भी नहीं टूटा, साबित ही रहा है। तो बस ये एक ख़ास ट्रिक थी यखनी बनाने की। एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है और उसमें डाला है मैंने तकरीबन 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का, आप लोग घी भी ले सकते हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज लें, बारीक स्लाइस करें और ऑयल में शामिल कर दें। 1 से 2 चुटकी में प्याज के साथ नमक भी ऐड करूँगी, इससे प्याज बड़ी जल्दी ब्राउन हो जाते हैं और कलर भी बहुत खूबसूरत आता है। तो बस जी यहाँ पर हमने प्याज को ब्राउन करना है, लाइट गोल्डन करना है।
तो देखें जी, माशाल्लाह से गोल्डन से प्याज हो चुके हैं, लाइट सा गोल्डन कलर आया है। बस सारे के सारे प्याज ऑयल से निकाल लेंगे और ऑयल को कढ़ाई में ही रहने देंगे। ये प्याज का इस्तेमाल हम दो जगह पर करेंगे। अगर घर में आप प्याज फ्राई नहीं करना चाहते तो आप बाज़ार के प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज को मैं निकाल लूँगी और एक अलहदा प्लेट में फैला कर रख दूँगी। बचे हुए ऑयल में पुलाव को खुशबूदार बनाने के लिए मैं शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून के करीब साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा शामिल करेंगे छोटी इलायची, मैं 5 अदद डाल रही हूँ, जिसे खोल कर ऐड कर दें। और डालेंगे 7 से 8 अदद लौंग। अच्छा, मैंने इसमें काली मिर्चें भी ऐड करी थी जो मुझसे शूट नहीं हुई। चिकन जो मैंने यखनी से निकाल कर रखा हुआ था वो भी इसी स्टेज पर डाल देंगे और साथ के साथ डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। तकरीबन 200 ग्राम के बराबर मेरे पास दही है, जिसे अच्छे तरीके से फेंटें और चिकन में शामिल कर दें। तो ये वाइट पुलाव देखने में जितना सादा नज़र आता है, खाने में उतना ही जायकेदार है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस पुलाव के साथ आपको किसी भी किस्म का सैलेड या फिर रायता सर्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अचार चटनी भी नहीं डालेंगे क्योंकि ये इतना जायकेदार बनेगा। चले जी, दही के साथ चिकन को हल्के हाथों से भून लें क्योंकि चिकन ऑलरेडी गला हुआ है। 2 से 3 मिनट में ही दही का पानी जब खुश्क हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो डालेंगे इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें, जिनकी डंडी निकाल कर साबित ही ऐड कर दें। और डालेंगे इसमें खुशबूदार यखनी जो कि हमने छान कर रखी हुई थी। अच्छा, चिकन की यखनी मुझे चाहिए थी 3.5 गिलास, जो कि सिर्फ 2 गिलास हैं। मैं क्या करूँगी, 1.5 गिलास पानी का ऐड कर दूँगी। तो इस तरीके से पानी की मिकदार को बराबर कर लें। मेरे पास 3 गिलास चावल थे और मैं 3.5 गिलास पानी यखनी कुल मिलाकर डाल रही हूँ। नमक चेक कर लें क्योंकि नमक हमने 1 टेबलस्पून यखनी बनाते वक्त ही डाला था। हाफ टेबल स्पून मज़ीद नमक ऐड करूँगी क्योंकि 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन की परफेक्ट रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी यूनिक लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। कवर लगा कर यखनी में बॉयल आने दिया है मैंने, और जैसे ही बॉयल आ जाएगा डाल देंगे इसमें भीगे हुए चावल, जिसे मैंने छान कर रखा हुआ था। तो यहाँ पर चावल को हल्के हाथ से मिक्स करें और बस चावल को पकने के लिए छोड़ दें मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि चावल ये सारी यखनी को सोख कर लें। तो जैसे ही यखनी का पानी ड्राई होगा, आप लोग ज़रा चेक करें चावल कितने खिले खिले से लग रहे हैं। पानी की मिकदार एकदम परफेक्ट है। बस इसी स्टेज पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है मैंने, और मैंने लिया है यहाँ 3 से 4 टेबलस्पून के करीब देसी घी। ये नहीं है तो मक्खन भी डाल सकते हैं, और अगर मक्खन भी नहीं है तो स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। प्याज जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी ना, उसे लगा देंगे एक लेयर। थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली है, गार्निशिंग में काम आएगी। केवड़ा वाटर और जर्दा फूड कलर जो मैंने घोल कर रखा हुआ था, एक साइड पर डाल दें। पूरा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए इस खुशबूदार से वाइट यखनी पुलाव को दम पे लगाएं। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी, और इसकी खुशबू मेरे पूरे घर में फैली हुई है। इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो माशाल्लाह से देखें चावल कैसे चमकीले खिले खिले से हैं, और चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका है, मगर बोटी साबित है। रेसिपी बनाएं, ये आपकी पूरी फैमिली को दीवाना कर देगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।